हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पोर्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो एक जनरल रीडिंग होगी आप सभी के लिए, ठीक है। तो इस जनरल रीडिंग में जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगी गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। मैसेज करने के लिए नंबर कहाँ से मिलेगा? यस, आपको थंबनेल पे या फिर जो स्क्रीन आ रही है फर्स्ट मुझे वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा नीचे, मेरी वीडियोज़ के नीचे आ रहा होगा या फिर थंबनेल पे मिलेगा, तो वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार मैसेज करके देखिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। इवन आप विदेश में बैठे हैं, वहाँ से रीडिंग कराना चाहते हैं तो एनआरआईज़ के लिए जो है थोड़ा सा चार्जेस जो हैं बदल जाएंगे, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल वहाँ भी होंगे आप, ठीक है। तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको कहीं से भी रीडिंग चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है गाइज, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं यस आपके पार्टनर के बारे में ही देखूंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप किसी भी इंसान का नाम सोचिए। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। अगर ख़ास तौर से अगर आपके पार्टनर हैं तो उनका नाम सोचिए, ठीक है। उनका नाम सोचते रहिए जब तक मैं शफल कर लेती हूँ। उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे उनके बारे में। सब कुछ जो आप जानना चाहते हो वो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और पसंद आती है, कुछ भी मैच करता है ज़रूर बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। शेयर करने के साथ लाइक भी दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, यूनिवर्स एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आप दोनों की एनर्जीज निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं उस इंसान के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताने हैं। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हीं की एनर्जी निकालती हूँ मैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं इन दिनों, और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, यानी कि जिनके बारे में जिनका नाम सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है। दोनों की एनर्जीज़ निकालूंगी मैं। पहले आप दोनों की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है देखिए, आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले जिनका नाम आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज़ और आपकी एनर्जी निकालेंगे। सबसे पहले 3 कार्ड्स आपके लिए। ऑल राइट, वी हैव नंबर 5, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ये आपकी तरफ से आया है। दूसरा कार्ड हमारे पास है नंबर 9, मटेरियल हार्वेस्ट, और थर्ड नंबर आपके लिए क्या है, ओवरऑल आप क्या सोच रहे हो, डेस्टिनी, ओके। नंबर 10 है, ओके। आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड ले लेती हूँ मैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। जिनका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं मनी मन, उनकी करंट एनर्जीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, अजनबी भी हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो उस इंसान को तो भी आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। किसी एक इंसान का नाम सोचना है इसलिए आपको, ठीक है। तो उस इंसान की एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ऑल राइट, 2 कार्ड्स। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। और यहाँ पे है लाइट, ओके। इनकी तरफ से 2 कार्ड लिए मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइट, और लास्ट वाला कार्ड है यस, थर्ड आई चक्रा, ओके। तो देखिए मुझे क्या लग रहा है, देखिए नंबर 9 आपकी तरफ से क्या लग रहा है और आपके पार्टनर की तरफ से क्या लग रहा है, ठीक है। दोनों की बात कर लेते हैं। तो आप दोनों की फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग देखूं तो आप कुछ चेंज करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप परिस्थितियों को चेंज करना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे कहते हैं ना ऑब्जर्व कर रहे हो किसी को, लेकिन आपके सामने चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, आप जैसे कहते हैं ना बहुत कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। आप जैसे कहते हैं ना आपके पास कुछ कमियाँ आपको लगती है, ठीक है। आप जैसे कोल्ड बिहेवियर देख रहे हो किसी का, तो आपको मतलब मन में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको कुछ बोलते नहीं है, आपसे कुछ कहते नहीं है, आपको क्लियरिटी नहीं है, तो इस बात का दुख आपको है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं ना अपना जो फोकस है कहीं और चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी मटीरियल लाइफ पे फोकस हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना बहुत कुछ करें, बहुत कुछ बने, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो आप, ठीक है। लेकिन कुछ बदल देना चाहते हो, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है, यस। 10 नंबर, कुछ कंप्लीशन चाहते हो, कुछ बदल देना चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। ये
ये जो वेट है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। किसी का वेट करना, किसी से क्लियरिटी लेना, ये आप लोगों को बहुत मतलब ख़ास तौर से मेरे व्यूअर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप चाहते हो कि कुछ भाग्य बदले, आप डेस्टिनी से वर्क कराना चाहते हो या फिर ऊपर वाले से मदद मांग रहे हो कि मेरी सिचुएशन में कुछ चेंज हो, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि कुछ भी नहीं, आपको लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस तरह से मुझे सिचुएशन दिख रही है आप लोगों की, ठीक है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है जिनके बारे में आप सोच रहे हो। यहाँ पे देखिए नंबर 13 का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, और लाइट का कार्ड है नंबर 19, और नंबर 6 है थर्ड आई चक्रा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये जो है किसी को छोड़ने की, जैसे कहते हैं ना, मुझे यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि कोई इनका पास्ट था या कोई रिलेशनशिप है जिसको छोड़कर ये बदलना चाहते हैं, ठीक है। आपसे शुरुआत के लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा इनको, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये आपको इस बात की क्लियरिटी देना भी चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जिनकी आप बात कर रहे हो उनका कोई ना कोई बंधन है, ठीक है, जिससे बंधन फील करते हैं। कोई ना कोई रिश्ता ऐसा है जिससे बंधन फील करते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिनका नाम सोच रहे हैं, अजनबी भी हो सकते हैं जैसे कि मैंने कहा, तो इनका कोई ना कोई पास्ट रह चुका है, ठीक है। अगर अजनबी नहीं भी है और कोई इंसान है जिनके बारे में आप जानते हो, तो इनका कोई पास्ट रह चुका है, ये बदल रहे हैं, अब उनको छोड़कर आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं और इस बात की क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। उसके बाद नई न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई चक्र है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि किसी के धुंधलापन किसी की आंखों के सामने नहीं है। अब इनको क्या करना है इनको पता है, ठीक है। इस तरह से मैं मतलब क्लियरिटी देख पा रही हूँ इनके, ये जो है बहुत क्लियर विज़न है आपके लिए और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मतलब जैसे खुले दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है, कि अब मुझे क्या करना है, इनको पता है, क्लियरिटी है आपके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपको लग रहा है कि कुछ नहीं करे, आप कुछ चेंज चाहते हो स्थिति में, तो ये डेफिनेटली बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। करंट सिचुएशन बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स नाम सोच रहे हैं, जिनका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन बताइए। क्या सिचुएशन है उनकी, मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट सिचुएशन बताइए। क्या सोच रहे हैं करंटली, क्या सोच रहे हैं। टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है इनकी तरफ से कोई ना कोई है जो इनको कंट्रोल करता है, ठीक है, या फिर किसी के जैसे कंट्रोल में रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं या फिर सीक्रेट आपके लवर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है अभी करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी के द्वारा कंट्रोल करे हुए हैं, ठीक है, यानी कि किसी के डर से चुप हैं, ठीक है। डर नहीं कहूँ तो किसी का कंट्रोल या थर्ड पार्टी कोई ना कोई है इनके आसपास, ठीक है, जिसके कारण ये डरते हैं, ठीक है। ये आपसे आपसे आपके अभी करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपसे चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपसे करंटली ये कहीं से आज़ाद होना चाहते हैं, फिर आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। इनके माइंड में दो चीज़ों को लेकर जगलिंग चल रही है, समझ नहीं पा रही क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या सॉल्यूशन है इस बात का, इनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है या तो इनके आसपास कोई बच्चे भी हैं या फिर इनके बच्चे भी हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड इंसान लग रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी इनकी मैरिज लाइफ है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इनके बच्चे भी हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस यही कारण है कि थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे, तो ये डेफिनेटली क्या सोच रहे हैं अभी, ये कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से आज़ाद होना चाहते हैं, बट स्टिल इनके जो कन्फ्यूजन है बना हुआ है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर स्टिल इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया इस बारे में, क्योंकि इस इंसान के या तो बच्चे भी हैं या फिर इनिशिएट करने से कोई आपके लिए डरता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या है हमारे पास, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। रिलेशनशिप में व्यूअर्स के रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं, इनके पार्टनर जिनके नाम सोच रहे हैं, ये व्यूअर्स जिनके नाम सोच रहे हैं वो व्यूअर्स के रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं। एम्परर, एम्परर कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूअर्स को ये इंसान कैसे देख रहे हैं, ये इंसान कोई भी हो सकते हैं जिनका नाम ना सोच रहे हैं आप, ठीक है। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को कैसे देख रहे हैं, व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फीलिंग्स क्या है इस इंसान की, मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, चाहते क्या हैं व्यूअर्स से, चाहते क्या हैं ये इंसान। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे बॉटम वाला है नाइट ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने कहा, आप कहीं ना कहीं जिसका भी इंसान का नाम सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपको एक लव ऑफर देना चाहते हैं। नई शुरुआत के साथ कोई ना कोई गिफ्ट भी आ सकता है कई लोगों के पास, ठीक है। तो इंसान आपको जैसे कहते हैं ना लविंग सिचुएशन में देखना चाहता है या फिर रिलेशनशिप बनाना चाहता है आपसे, ठीक है। ये अभी जो भी है ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव है, जिनका आप नाम सोच रहे हैं वो एरीज हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। स्टार साइन की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसके अलावा स्टार साइन मुझे यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं। यस, कोई लियो भी हो सकता है। इसके अलावा सेजिटेरियस मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यस, और स्कॉर्पियो, यस। तो एरीज, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लियो, ठीक है। और यस, ये स्टार साइन है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो पार्टनर है आपके रिलेशनशिप में कैसे देख रहे हैं। ये डेफिनेटली अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सबको खुश रख के चलना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं किसी चीज़ से। जैसे कि मैंने कहा, इनके इर्द गिर्द कोई ना कोई इनको भी कंट्रोल करने वाला है, ठीक है। या फिर किसी के कंट्रोल में रहना अभी इनको, जैसे कहते हैं ना, रहना ही पड़ेगा, उस तरह की सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन, आपके इंसान जो है काफ़ी मैच्योर इंसान है, मैरिड इंसान लग रहे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इनको जिम्मेदारी है तो वो निभानी पड़ेगी, इसलिए प्रेशराइज हैं, टेंशन में है। और ये अभी जैसे बर्डनाइज है, अभी आपके लिए कुछ, आपके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं सोचा इन्होंने, ठीक है। ये आपको कैसे देख रहे हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आप इनके साथ जैसा करते हो उसी तरह से आपको ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको, जैसे कहते हैं ना, हिम्मत और ताकत रख के आप जो है इनसे सच बात बोलना चाहते हो या फिर सच बात उगलवाना चाहते हो। और ये शायद थर्ड पार्टी के कारण सच बोल नहीं पाते हो, लेकिन आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो आपका इनसे, ठीक है। तो ये सच्ची बात जो है, आप जैसे कहते हैं ना हिम्मत और ताकत रख के इनसे पूछना चाहते हो, ये इनको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे फीलिंग क्या है इनकी। यस, इनकी फीलिंग्स ये हैं कि ये जो है, जैसे कहते हैं ना, आपको परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन कोई सिचुएशन से निकलने के बाद, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी डिसीजन नहीं लिया, लेकिन ऐसे दिमाग में बात चल रही है कि आपको पाने के लिए पहले किसी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए जिस तरह से कार्ड आएंगे मैं वैसे ही पढ़ती हूँ, ठीक है। कोई शुगर कोटिंग मेरे कार्ड्स में आप नज़र नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि मैं कितना सच बोल रही हूँ। देखिए, मैं जहाँ से, आप भी रीडिंग देखते होंगे, लेकिन मैं कभी भी किसी कार्ड को जैसे एलिब्रेट करके बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बताती जिसमें शुगर कोटिंग नज़र आए, ठीक है। जो कार्ड्स कह रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक लॉयल एनर्जी है, ये इंसान आपको लॉयल्टी के रूप में देख रहा है। आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि आपके साथ स्टेबल होना चाहता है, आपको एक परफेक्ट पार्टनर की छवि में देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कहीं से निकलना चाहता है, ठीक है। ये निकल कर ही आपके लिए कुछ करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके रिलेशनशिप पे चाहता क्या आपसे, कि आप इनके रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो, जो आपसे बन पड़े वो करो। क्योंकि यहाँ पे देखिए इनको एंजाइटी है, आप इनके कारण एंजाइटी में हो, ये इनको अच्छे से पता है, ठीक है। तो आपकी एंजाइटी को भगाने के लिए आपसे चाहते हैं कि आप मेहनत करो, क्योंकि इनके इर्द गिर्द कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण ये आपके लिए कोई कंट्रोल, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। तो पूरी तरह से आपको कहना यही चाह रहे हैं कि आप खुद की जैसे एंजाइटी में ना रहो। अगर आप कोई कदम उठाओगे तो यस, वो कदम आपके लिए कामयाब रहेगा अगर आप खुद कोशिश करोगे इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। ये आपसे नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, पर ये बंधन फील करते हैं किसी का, ठीक है। ये किसी के सामने आपके लिए कुछ भी फेवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी रीडिंग आ रही है। तो ओवरऑल मैंने जिनके बारे में आप अभी पूछ रहे हो उनके बारे में मैंने करंट सिचुएशन बताई है, ठीक है। आप लोगों को ज़रा भी मैच करती है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए। तो हम दूसरी डेक यूज़ कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट ये आपके लिए क्या कर सकते हैं। ऑलराइट यूनिवर्स, इनका कुछ दिन में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम लेकर सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हो सकता है। ऑलराइट तो सबसे पहला कार्ड मेरे पास है 8 ऑफ कप्स।
ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करेंगे, निराश रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स, बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे, अभी मैं बताती हूँ और भी। 4 ऑफ वंस, और यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, एस ऑफ सॉर्ट्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप भी जैसे इनसे कुछ क्लियरिटी देना चाहते हो और ये भी आपको सच्ची बात बोलना चाहते हैं। तो कुछ दिनों में क्या होने वाला है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा निराश होंगे, किसी बात को जैसे कहते हैं ना, किसी बात को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कोई सिचुएशन है उसको कंप्लीशन, जैसे मैंने 10 नंबर का कार्ड बताया, आप जो चाहते हो जैसे कोई कुछ बदल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा निराश होंगे, ये अपनी ज़िंदगी से किसी को कट ऑफ कर रहे हैं, एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को रेडी करेंगे, ठीक है। आपसे मुझे लगता है कि या तो इनकी एक सेलिब्रेशन या शुरुआत हो सकती है, आपके लिए कोई अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे लेकर, यहाँ पे आपके साथ कोई सिचुएशन ऐसी आएगी आने वाले टाइम में जब आपकी मीटिंग हो सकती है, जब आप एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये 4 ऑफ वंस का कार्ड है, आपके साथ सेलिब्रेशन, आपके साथ इंजॉय करना, पार्टी फंक्शन अटेंड करना, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि इंसान कहीं से छुटकारा पाके आपके साथ मिलने आएगा, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ट्स ये किसी बात की क्लियरिटी भी आपको देगा, ठीक है। तो ये मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिए ओवरऑल क्या है, नाइट ऑफ वॉन्स, ये इंसान आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जैसे पैशनेट है, और ये जैसे कहते हैं ना, इनके डिज़ायर्स बहुत है आपके लिए, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी दोबारा शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई कदम या एक्शन उठाने वाले हैं, ठीक है। तो इनका एक्शन बहुत क्लियरिटी के साथ आपको नज़र आएगा कुछ दिनों में, ठीक है। कितने दिनों में नज़र आएगा, मुझे लगता है कि या तो 4 डेज़ में या 10 डेज़ में आप इनको, या फिर 1 वीक में आपको इनका कोई ना कोई एक्शन दिखाई देगा, ठीक है। और बहुत क्लियरिटी के साथ आपको दिखाई देगा। कुछ मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी इनके, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। इनका मैसेज आपके लिए क्या है, ऑल राइट। चलिए इस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, आई एम अ वेरी जेलस पर्सन, यानी कि ये किसी को देखकर या आपको देखकर या फिर कोई बात को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है हमारे पास। आई लव योर ऑनेस्टी, योर पैशन एंड योर पार्टनरशिप, यानी कि ये जो है आपकी सब चीज़ों को पसंद करते हैं, आपकी जो सच्चाई है, आपका पैशन है और आपकी पार्टनरशिप को पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आई हैव बीन हर्ट बाय लव बिफोर, यानी कि ये प्यार में पहले भी धोखा खा चुके हैं। ये कहना चाहते हैं आपसे कि इन्होंने किसी का धोखा झेला है पहले, कैसे कभी, ठीक है। येस यू आर द वन आई वॉन्ट, यानी कि वो आप इंसान हैं जिनको ये पाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। येस आई एम अफ्रेड टू लॉस यू, यानी कि ये आपको खोने से डरते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो कुछ भी नहीं बचेगा, इनको ये लगता है, ठीक है। प्लीज़ डोंट बिलीव इन मी, ठीक है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं लोग इन पे विश्वास नहीं करते, ये जो भी बोलते हैं उनको, जैसे कहते हैं ना, आपको ये कहना चाहते हैं कि लोग इन पर विश्वास नहीं कर पाते ये जो कहते हैं, ठीक है। क्यों होता है ऐसा पता नहीं। चलिए और देखते हैं एक लास्ट वन, आपको ये क्या कहना चाहते हैं। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, यानी कि ये भी आपसे बात करने में डरते हैं, यानी कि आप जो बातचीत करते हो वो कोई और नहीं सुन रहा हो, इस तरह की बातें इनको लिखती है। और ये वाकई में आपको पैशन, आपके पैशन को, आपके पार्टनरशिप को पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने पास्ट में हर्ट हुए हैं, तो ये आपको खोने से भी इस बात से डरते हैं, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी, कुछ भी आपको समझ आया ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पसंद आया आपसे क्लेम कीजिएगा एनर्जीज़ को, क्योंकि एनर्जीज़ जो है कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी होगी, तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आप मेरा वेट करें। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।